प्रिय छात्रों, बीएसए इंग्लिश क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग इस वीडियो में तीसरे और चौथे प्रकार के प्रश्नवाचक वाक्यों का चर्चा करेंगे। मैंने आपको बताया था कि तीसरा प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक शब्द बीच में होता है और उसके बगल में संज्ञा का प्रयोग। राम कितना दूध पीता है, प्रश्नवाचक शब्द कितना, बगल में संज्ञा दूध। तुम कितनी पुस्तकें पढ़ते हो, प्रश्नवाचक शब्द कितनी, बगल में संज्ञा पुस्तकें। तुम कितनी पुस्तकें पढ़ते हो। वह कितने आम खाता है, प्रश्नवाचक शब्द कितने, बगल में संज्ञा आम। यदि हम इन वाक्यों को देखें तो पता चलेगा कि प्रश्नवाचक शब्द के बगल में कोई न कोई संज्ञा जरूर आया है। बच्चों, जब हम ऐसे प्रश्नवाचक वाक्य का अनुवाद बनाते हैं तो सबसे पहले हम इन्हीं दोनों शब्दों का अंग्रेजी लिखते हैं। प्रश्नवाचक शब्द का अंग्रेजी लिखते हैं और उसके बगल में जो संज्ञा का प्रयोग रहता है हम उसका अंग्रेजी लिखते हैं। कितना दूध, हाउ मच मिल्क। कितनी पुस्तकें, हाउ मेनी बुक्स। संख्या के लिए हाउ मेनी का प्रयोग करते हैं और क्वांटिटी के लिए, मात्रा के लिए हम हाउ मच का प्रयोग करते हैं। कितना दूध, कितनी पुस्तकें। कितने आम, यहाँ भी संख्या की बात है, हाउ मेनी मैंगोज। किसका, किसकी, किसके। प्राय छात्र हुज और विच इन दोनों शब्दों में कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं। बच्चों, पढ़कर वाक्य को पढ़ना चाहिए और पढ़कर यह देखना चाहिए कि संबंध की बात है कि नहीं। यदि संबंध प्रकट होता हो तो उसके लिए हम हुज का प्रयोग करते हैं। तुम किसकी पुस्तक पढ़ती हो, यहाँ संबंध का बोध हो रहा है किसकी से, तो इसकी अंग्रेजी हम लिखेंगे हुज। तीन शब्द है, किसकी, किसका, किसकी, किसके, और तीनों के लिए हम केवल एक शब्द का प्रयोग करते हैं, वह है WHUS, हुज। यहाँ जो हमने लिखा कितना, कितनी, कितने, इनके लिए हम दो शब्द का प्रयोग करते हैं। हाउ मच मीन्स कितना, हाउ मेनी मीन्स कितनी या कितने। तो दो शब्द हुआ, हाउ मच और हाउ मेनी, और एक शब्द संबंध बताने के लिए हुज का प्रयोग करते हैं। और उसके बाद देखिए मैंने लास्ट में लिखा तुम कौन कहानी पढ़ते हो। कौन का अंग्रेजी क्या होता है, हु मीन्स कौन। लेकिन यह भी न भूलें कि कौन के लिए हम व्हिच का भी प्रयोग करते हैं। तो मैं बच्चों को सरलता पूर्वक यह रखना चाहता हूँ अपनी बात कि कौन का निसंदेह दो अंग्रेजी है, हु का प्रयोग और व्हिच का प्रयोग। लेकिन जब कौन के बगल में कोई नाउन हो, कोई संज्ञा हो, तो हम हु का प्रयोग नहीं करते हैं। ऐसे समय में ऐसे कौन से सिलेक्शन का, चयन का बोध होता है और उसके लिए हम व्हिच का प्रयोग करते हैं। तुम कौन कहानी पढ़ते हो, तो व्हिच स्टोरी डू यू रीड। तो आइए हम अनुवाद की चर्चा करें। राम कितना दूध पीता, हाउ मच मिल्क डज राम ड्रिंक। इन दोनों का लिखने के बाद कर्ता के वचन के अनुसार हम सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। सहायक क्रिया डू या डज का प्रयोग होगा। राम कितना दूध पीता है, हाउ मच मिल्क डज राम ड्रिंक। हम स्लो चले। तुम कितनी पुस्तकें पढ़ते हो, हाउ मेनी बुक्स डू यू रीड। वह कितने आम खाता है, हाउ मेनी मैंगोज डज ही ईट। वह किसका कलम लेता है, हुज पेन। हम तुरंत पहले इन दोनों शब्दों का एक साथ अंग्रेजी बोलना सीखें, लिखना सीखें। हुज पेन डज ही टेक। तुम किसकी पुस्तक पढ़ती हो, हुज बुक डू यू रीड। वह किसके घर जाता है, हुज हाउस डज ही गो। तुम कौन कहानी पढ़ते हो, विच स्टोरी डू यू रीड। तुम कौन सी फिल्म देखते हो, तुम कौन सी कहानी पढ़ते हो, वह कौन सी किताब पढ़ती है। कौन के बगल में सा, सी, से भी आ सकता है। हम हिंदी हमारी मातृभाषा, कभी हमारे सामने ऐसे वाक्य आ सकते हैं जिनमें कौन के बगल में सा हो सकता है, सी हो सकता है, से हो सकता है। तो सा, सी, से हमें परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं। ऐसे स्थान पर हम विच का प्रयोग करते हैं और ऐसे समय में विच से सिलेक्शन का बोध होता है, चयन का बोध होता है। कई व्यक्तियों या वस्तुओं में से किसी एक या कुछ को चुनने की बात हो तो हम हु का प्रयोग नहीं करते हैं बल्कि विच का प्रयोग करते हैं।
तो इस प्रकार आपके सामने ये तीसरे तरह के प्रश्नवाचक वाक्यों को अंग्रेजी में हम कैसे अनुवाद बना सकते हैं मैंने अपनी बात रखा। अब चौथे प्रश्नवाचक वाक्य की चर्चा करनी है। मैंने आपको पहले ही बताया है कि चौथा ऐसा प्रश्नवाचक वाक्य होता है जिसमें कोई स्पष्टकर्ता नहीं होता है, प्रश्नवाचक शब्द को ही कर्ता माना जाता है और चौथे प्रश्नवाचक का अनुवाद बनता है अफर्मेटिव के नियम से, इसी टेंस के अफर्मेटिव के नियम से। मैं पहले के वीडियो में आपको केवल एक या दो उदाहरण दिया था, यहाँ आपके सामने मैंने कई वाक्य लिखा है। आइए हम चौथे प्रश्नवाचक वाक्य को देखें। एक पत्र कौन लिखता है, इसमें प्रश्नवाचक शब्द कौन ही करता है। देर से कौन लड़का आता है, इसमें हम कौन लड़का दोनों की अंग्रेजी एक साथ लिखेंगे। इसमें जो सब्जेक्ट माना जाएगा कौन लड़का, देर से कौन लड़का आता है। याद रहे, मैं सुविधा के लिए छात्रों को बताता हूं कि जब कौन का प्रयोग अकेले हो तो हु का प्रयोग, कौन के बगल में कोई नाउन हो, कौन लड़का, कौन लड़की, कौन पुरुष, कौन स्त्री, यानी कौन के बगल में कोई नाउन आवे तो समझना चाहिए उससे सिलेक्शन का बोध होता है और हु का प्रयोग नहीं होगा बल्कि विच का प्रयोग होगा। कौन लड़का विच बॉय, कौन लड़की विच गर्ल, कौन आदमी विच मैन, सीधी सी बात है। कौन सी पुस्तक तो विच बुक। यहाँ कौन लड़के आते हैं, ध्यान दे बच्चों, कौन के बगल में लड़का एक वचन नाउन है और कौन के बगल में लड़के बहुवचन, तो इसका मतलब क्या होगा, विच बॉय, विच बॉय। यहाँ हु का प्रयोग, यहाँ विच बॉय का प्रयोग, यहाँ विच बॉयज का प्रयोग। तो कौन लड़का से भी एक वचन का बोध हो रहा है और यहाँ बहुवचन की बात है। तो जब कर्ता एक वचन होगा तो क्रिया में यस या एस का प्रयोग होगा, कर्ता बहुवचन होगा तो क्रिया में यस या एस का प्रयोग नहीं होगा। और मैं पहले ही बच्चों बता चुका हूँ कि चौथे प्रकार के प्रश्नवाचक वाक्य का अनुवाद बनाते समय सहायक क्रिया डू या डज का प्रयोग हम नहीं करते हैं, यही हम बच्चों से भूल होता है। तो हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है, हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। देखिए यहाँ देखिए, इस विद्यालय में कितने छात्र पढ़ते हैं, इसमें कोई रियल सब्जेक्ट नहीं है। कितने छात्र, सबसे पहले हम कितने छात्र के अंग्रेजी लिखेंगे और छात्र यहाँ प्लूरल है, बहुवचन है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स, हाउ मेनी स्टूडेंट्स रीड इन दिस स्कूल। हाउ मेनी स्टूडेंट्स बहुवचन है तो मुख्य क्रिया में एस या एस नहीं लगाएंगे। हम शुरू से अनुवाद देखें। एक पत्र कौन लिखता है, हु राइट्स अ लेटर। देर से कौन लड़का आता है, विच बॉय कम्स लेट। यहाँ कौन लड़के आते हैं, विच बॉयज कम हियर। इस विद्यालय में कितने छात्र पढ़ते हैं, हाउ मेनी स्टूडेंट्स, हाउ मेनी स्टूडेंट्स रीड इन दिस स्कूल। बच्चों, इस प्रकार चार प्रकार के प्रश्नवाचक वाक्यों की चर्चा हम लोग किए। मैं आशा करता हूं कि आप लोग कुछ ना कुछ अवश्य सीखे होंगे। यदि कहीं कोई संदेह है, कहीं कोई समस्या है तो मेरे नंबर पर आप निश्चिंत होकर के कॉल कर सकते हैं, आपकी समस्या का निदान होगा। धन्यवाद।